ईंधन पोषण। गांव के पास एक सुंदर जंगल था जहां हर सुबह बच्चे खेलने जाया करते थे। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। गांव के सबसे जानी व्यक्ति गुरु वासुदेव बच्चों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पोषण के बारे में बताने वाले थे। सुबह सुबह गांव के चार जिज्ञासु बच्चे रोहन, मीरा, अली और सुरेश उत्सुकता से गुरुजी के पास पहुंचे और पूछा, गुरुजी, हमें बताइए कि जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है और क्या हर तरह का भोजन हमारे लिए अच्छा होता है। गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, बच्चों, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, ये जीवन को ऊर्जा देने और स्वस्थ बनाए रखने के लिए होता है। अगर तुम्हें वास्तव में समझना है कि पोषण क्या है, तो आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले चलता हूं। जीवन और पोषण का संबंध। गुरुजी बच्चों को जंगल के भीतर एक हरी भरी घाटी में ले गए जहां पेड़, पक्षी और जानवर चारों ओर फैले हुए थे। उन्होंने पूछा, बच्चों, बताओ कि ये पेड़ और ये हिरण अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं। मीरा ने उत्तर दिया, पेड़ सूरज की रोशनी से और हिरण घास खाकर। बिल्कुल सही, गुरुजी बोले। हर जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन अलग अलग जीव भोजन को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। इसे ही पोषण कहते हैं। भाग 2, पोषण के प्रकार। गुरुजी ने समझाया कि जीवों के पोषण के तरीके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 1, स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो खुद भोजन बनाते हैं जैसे पौधे। 2, पुरपोषिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे जानवर और मनुष्य। फिर उन्होंने जानवरों के पोषण को और गहराई से समझाया। शाकाहारी हर्बीवोर्स, जो केवल पौधे और घास खाते हैं जैसे गाय, हिरण। मांसाहारी, जो अन्य जीवों का मांस खाते हैं जैसे शेर, बाघ। सर, ओमनिवोर्स, जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं जैसे इंसान, भालू। सुरेश ने पूछा, तो गुरुजी, हमें क्या खाना चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए, तुम्हें संतुलित आहार खाना चाहिए जो सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हो। पोषक तत्वों का महत्व। गुरुजी ने बच्चों को एक तालाब के किनारे बैठाया और कहा, हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए 6 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अन्न, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का स्रोत। गुरुजी ने पास के खेत की ओर इशारा किया जहां किसान गेहूं काट रहा था। बच्चों, चावल, गेहूं, आलू और चीनी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। ये हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन्स, शरीर का निर्माण। उन्होंने एक कुम्हार की ओर इशारा किया जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जैसे ये कुम्हार मिट्टी से नए बर्तन बनाता है, वैसे ही प्रोटीन हमारी मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों की मरम्मत करता है। ये दूध, दाल, अंडे और मांस में पाया जाता है। वसा, ऊर्जा का भंडार। गुरुजी ने पास के एक पेड़ से बादाम तोड़ते हुए कहा, बादाम, घी, तेल और मक्खन वसा से भरपूर होते हैं। जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है तो यह वसा उसे प्रदान करता है। 4, विटामिन, विटामिन्स, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी। गुरुजी ने कुछ हरी सब्जियां दिखाते हुए कहा, विटामिन्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन ए, आंखों के लिए अच्छा, गाजर, पालक। विटामिन बी, ऊर्जा के लिए जरूरी, अनाज, अंडे। विटामिन सी, रोगों से बचाता है, नींबू, संतरा। विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत बना, सूर्य की रोशनी। 5, खनिज, शरीर के लिए जरूरी तत्व। गुरुजी ने बताया कि आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे खनिज हड्डियों और खून के लिए बहुत जरूरी है। 6, पानी, जीवन का आधार। गुरुजी ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, बिना भोजन के कुछ दिन जिया जा सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं। पानी शरीर को ठंडा रखता है और सभी पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने में मदद करता है। भाको पाचन प्रक्रिया, भोजन से ऊर्जा तक की यात्रा। अली ने पूछा, गुरुजी, जब हम खाना खाते हैं तो वह शरीर में कैसे काम करता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सवाल। भोजन पेट में जाते ही पाचन तंत्र इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि शरीर उसे उपयोग कर सके। पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, मुंह, जहां दांत भोजन को चबाते हैं और लार इसे नरम करती है। ग्रासोफेगस, भोजन को पेट तक ले जाती है। आमाश, स्टमक, जहां पाचक डाइजेस्टिव जूसेस भोजन को तोड़ते हैं। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पोषक तत्व खून में मिल जाते हैं। 5, बड़ी आंत,
लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पानी सोख लिया जाता है और अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। भाग 5, असंतुलित आहार और कुपोषण। मीरा ने पूछा, गुरुजी, अगर हम सही भोजन न करें तो क्या होगा? गुरुजी ने गंभीर होकर समझाया, अगर शरीर को जरूरी पोषक तत्व न मिले तो ये बीमार हो सकता है। कुपोषण, जब शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। मोटापा, जब शरीर जरूरत से ज्यादा वसा जमा कर लेता है। रक्ताल्पता, जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। भाग 6, भोजन की बर्बादी को रोकना। गुरुजी ने कहा, आज दुनिया में लाखों लोग भूखे सोते हैं। हमें अपने भोजन की बर्बादी रोकनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अंतिम संदेश, संतुलित भोजन ही असली शक्ति है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो संतुलित भोजन करो, व्यायाम करो और अपने शरीर का ध्यान रखो। सभी बच्चों ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा स्वस्थ और संतुलित आहार खाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह पोषण की यह यात्रा ज्ञान, सीख और प्रेरणा से भरपूर बन गई।